तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन के इस नई वीडियो में। और इसमें हम वीक 7 के जीआरपीए को सॉल्व कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने शुरू के 4 क्वेश्चंस जो नंबर्स पे बेस्ड हैं उनको हमने किया था, और अब हम इसमें स्ट्रिंग पे बेस्ड 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चेक इफ ऑल द ऑड इंडिसेस आर अल्फाबेट्स एंड इवन इंडिसेस आर डिजिट्स। कह रहा है गिवन ए स्ट्रिंग, चेक इफ ऑल द ऑड इंडिसेस जो हैं वो अल्फाबेट्स हैं एंड इवन इंडिसेस जो हैं वो डिजिट हैं। नोट इंडिसेस स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक है, अल्फा होना चाहिए, इवन इंडिसेस डिजिट होने चाहिए। ठीक है, ओके। तो बूलियन ट्रू एंड false are true if all odd indices are alphabet and even indices are digit। तो क्या करेंगे कि एक हम बूलियन ले लेते हैं, फ्लैग ले लेते हैं, वैल्यू फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू ले लेते हैं। फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू फॉर I in range लेंथ ऑफ, क्या है इनपुट में, क्या नाम से है, स्ट्रिंग। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, और I इन रेंज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमने ले लिया। इफ I मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 एंड, अगर 0 है यानी कि वो जो है वो 0 होगा तो ऑड होगा कि इवन होगा, 0 1 2 वो होगा इवन इंडिसेस। ठीक है, तो इवन इंडिसेस क्या होना चाहिए, डिजिट होनी चाहिए। अगर ये है एंड नॉट इज डिजिट, इज डिजिट फंक्शन होता है ना, कहाँ गया, आई है ना, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ आई, स्ट्रिंग ऑफ आई डॉट इज डिजिट। अगर वो इवन है, और ये नॉट क्यों लगा रहे हैं, नॉट की जरूरत नहीं है। फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। ओके, पहले फॉल्स कर देंगे, दोनों कंडीशन सही होंगे तब ट्रू होगा। ठीक है, ओके। For I in range length of string of I modulus 2 is equal to 0 and string of I dot is digit, then flag is equal to true, else अगर
एल्स नहीं लगेगा, एलिफ लगेगा, क्योंकि हमें दोनों कंडीशन चेक करनी है ना। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा नहीं होता। एलिफ एलिफ आई मॉडुलस 2 is not equal to 0, is not equal to 0, and string of I dot is alpha. Flag is equal to true. शुरू में कर दो flag is equal to false. Return flag. Return गलत हो गया। Return flag। देखते हैं गाइस। एक केस पास हुआ है, false and true, true false does not match expected output। अच्छा, इसमें नहीं आया। वन टू थ्री ABC। ओके, थोड़ा इसको मॉडिफाइड करते हैं, इसको साथ में ना करके नेस्टेड लूप में बनाते हैं। इफ आई माइनस टू इज इक्वल टू 0, देन करते हैं इफ string डॉट आई डिजिट देन फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, एल्स, यहाँ पर एल्स लिखते हैं। string of I is alpha, else if अब देखा जाए। वन बाई टू ही पास हो रहा है। एक्चुअली हम गलत कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि एक भी अगर सही मिल जाएगा ना तो ट्रू हो जा रहा है, फिर से फॉल्स नहीं हो रहा है। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि इनिशिएट करो और ट्रू से, अगर एक भी उल्टा मिल गया तो फॉल्स कर दो, तो ये सही बैठेगा। हम इनिशिएट फॉल्स करें और जो हमारा लूप बन रहा है ये चेक कर रहा है कि अगर एक भी उसको ऐसा कंडीशन मिल रहा है तो ट्रू हो जा रहा है। अगेन अगर गड़बड़ हो रहा है तो फिर फॉल्स, वापस से फॉल्स होने का कोई इसमें जुगाड़ नहीं है। तो हम फ्लैग को पहले हम ट्रू इनिशिएट करते हैं एंड इसका रिवर्स फाइंड आउट होने पर हम वो कर देंगे, फॉल्स करेंगे। इफ ये तो लाइन सही है। इफ स्ट्रिंग डॉट आई इज डिजिट, तो ये अगर हो डिजिट तो ट्रू मिलेगा। तो इसका हम नॉट लगा करके
इसको वो करते हैं कि अगर डिजिट नहीं है, नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा। तो यानी कि फॉल्स आएगा तो ये नॉट ट्रू होगा, तो मतलब नॉट, अगर ये ट्रू हो रहा है मतलब फॉल्स हो रहा है, तो फॉल्स हो रहा है मतलब डिजिट नहीं है, देन फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, एल्स यहाँ पे भी नॉट लगाओ और इसको करो एक ब्रैकेट में। तो अब ये करो कि अगर इसका उल्टा मिल रहा है तो हमारा फ्लैग हो जाएगा फॉल्स, एक भी केस। नाउ चेक। अब केसेस पास हो गए गाइस, ठीक है, सबमिट कर दो। 2 ऑफ 2 प्राइवेट केस भी पास हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला। तो वहां पे क्या हुआ था कि हमने जब फ्लैग को हमने फॉल्स इनिशिएट किया था, लेकिन जैसे भी एक कंडीशन भी सही मिल रही थी तो ट्रू हो जा रहा था, तो फिर दूसरा कंडीशन अगर गलत हुए तो वापस से फॉल्स होने का कोई जुगाड़ नहीं था। तो हमने क्या किया कि ट्रू ही इनिशिएट कर दिया और हमने ये डाल दिया कि अगर एक भी गलत मिलता है तो फॉल्स हो जाए, यानी कि ट्रू तभी होगा जब कोई भी गलत नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अब बैठ गया सही। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि चेक इफ एन इवन लेंथ स्ट्रिंग हैज ए और ए इन द सेकेंड हाफ given an even length string as check if the second half contains the character small a capital A returns true if it does, otherwise return false। जैसे A B C D E F है, the second half is D E F which does not contain A or A, so the result is false। ठीक, ओके। तो हम क्या करेंगे, हैज ए सेकेंड हाफ गिवन एन इवन लेंथ स्ट्रिंग एक दी हुई है, तो हम पहले उसका जो है सेकेंड हाफ निकाल लेते हैं। तो हम लिख लेंगे n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, क्या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का कर देंगे फ्लोर डिवीजन 2 से, तो हमें इसका मिडिल इंडेक्स मिल जाएगा। अगर लेंथ 4 है तो हमें 2 मिलेगा, तो 0 1 जो है इधर होगा फर्स्ट में, 2 3 सेकंड में होगा, तो वहां से लेके वहां तक। ठीक है, ओके। तो एक हम ले लेते हैं एस, और एस हम एक लिस्ट ले लेते हैं जिसमें हम एक स्मॉल ए लिख लेते हैं और इसको वो लिख लेते हैं इन स्ट्रिंग में स्मॉल ए और कैपिटल ए। ठीक है, ओके। तो फॉर आई इन, अब हम लेंगे स्ट्रिंग का स्लाइसिंग करेंगे एन से लास्ट तक। ठीक है, इफ आई इन, ये वेरिएबल भी ए लिया है हमने, इसको एस करो ना, आई इन एस, अगर हमारा आई एस में है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू। है तो फिर रिटर्न फॉल्स कब करेंगे, जब इसमें से अगर आई इन एस में नहीं होगा तो पूरा निकल जाएगा तब करेंगे ना। तो रिटर्न फॉल्स यहाँ करते हैं ताकि ये पूरा लूप चल जाए, तब अगर नहीं उसको मिला तब रिटर्न फॉल्स करें। समझ गए, तो हम आई को पिक करेंगे, अगर वो मिल गया एस में तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स होगा। देखते हैं टेस्ट रन करके।
क्या आया बाबू? 0/3 पास हो गया, क्यों? नेम स्ट्रिंग नॉट डिफाइंड, क्या है ये? एस है यार, स्ट्रिंग नहीं है, एस है। एस तो हमारा पहले से डिसाइडेड है, तो स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे, फिर हम एस लिखेंगे इसको, और इसको एस नहीं नाम देंगे, फिर इसको हम नाम दे देते हैं जी दे देते हैं, ठीक है। चलो आई इन एस यहाँ पे करो, इन जी, यहाँ पे जी कर दो, ठीक है। और आई इन एस, इफ आई इन जी रिटर्न टू एल्स रिटर्न फॉल्स। अब बताओ, स्ट्रिंग करके नाम ही नहीं दिया था, एस नाम दिया था, ओके। अब क्या आया? 3/3 पास हो गया भाई, सबमिट कर दें? कर दो सब। प्राइवेट टेस्ट भी पास हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? मोस्ट फ्रीक्वेंट फर्स्ट लेटर ऑफ ए वर्ड इन ए multi-line passage. Given a multi-line passage where the words are separated by spaces, find the letter which occurs most frequently as the first letter of any word. Consider both uppercase and lowercase letters are the same and return the letter in lowercase. Assume there will be only one letter that occurs the most number of times as the first letter of a word. एग्जाम्पल जैसे पैसेज है, और ये जो हमारा जो है स्ट्रिंग मिलेगा पैसेज, इसमें वर्ड्स होंगे, सेपरेटेड बाय स्पेस होगा। द फंक्शन विल रिटर्न डब्ल्यू बिकॉज डब्ल्यू इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग फर्स्ट लेटर। तो फर्स्ट लेटर को हमें कलेक्ट करना है, ओके। फर्स्ट लेटर कलेक्ट करना है, वो भी स्मॉल में कलेक्ट करना है, और जो उसका नंबर सबसे ज़्यादा होगा बार उसको हमें रिटर्न करना है, ठीक। तो गिवन find the letter which occurs most frequently as the first letter of any word, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे? देखिए, पैसेज में दिया गया है, स्ट्रिंग है वो, और हमें स्ट्रिंग ही वापस करना है। रिटर्न द लेटर विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली एज द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड, ओके। केस इनसेंसिटिव, ओके। तो पहले तो हम स्ट्रिंग को जो है लिस्ट में बना लेंगे स्प्लिट बाय स्पेस से, ठीक है। तो लिस्ट को हम नाम रख लेते हैं एल, और हमारा जो इनपुट है पैसेज नाम से है, तो ठीक है। लिस्ट ले लेते हैं, एल इज इक्वल टू पैसेज डॉट स्प्लिट। स्प्लिट किससे करेंगे? स्पेस से, ठीक। ये चीज हो गया, ओके। लिस्ट मिल गई। अब हम उसके वर्ड में जाएंगे, और उसके एक एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसको हमें सेट में करेंगे, सेट में करेंगे तो अच्छा, कैसे करेंगे? पहले इसको स्टेप बाय स्टेप देख लो कि हमें कोई हम क्या डिक्शनरी ले लें, उसकी काउंटिंग करते चलें क्या? नया वर्ड बना लेते हैं, उसकी की बना लेंगे फर्स्ट लेटर का, और उसकी काउंटिंग में उसके वैल्यूज़ उसके रखते जाएंगे, उसकी जितनी भी वैल्यूज़ होगी उसकी वैल्यू काउंटिंग उसकी वैल्यूज़ में लिखते जाएंगे। तो इसको हमें डिक्शनरी के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी बनानी होगी, ठीक है। डी ले लेते हैं डिक्शनरी के लिए, डी इज इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी हो गया, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अब हमें जो है
डी इज इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी ले लिया। अब हम चलते हैं फॉर आई इन एल। एक एक वर्ड को हम उठा रहे हैं। अब क्या करेंगे, इफ आई ऑफ जीरो, आई ऑफ जीरो इन डी, अगर डी में है, सॉरी, आई ऑफ जीरो इन डी अगर है तो क्या करेंगे, आई ऑफ जीरो आई ऑफ जीरो की जो वैल्यू होगी +1 हो जाएगी ना, इक्वल टू आई ऑफ जीरो +1। एल्स अगर आई ऑफ जीरो उसमें नहीं है तो क्या करेंगे, अगर आई ऑफ जीरो उसमें है डी में तो क्या करेंगे, एक मिनट तो इसमें आई ऑफ जीरो नहीं होगा, फिर इसमें डी ऑफ आई होगा ना, डी ऑफ आई की होगा, हाँ, डी ऑफ आई की होगा, उसमें उसकी वैल्यू में +1 कर देंगे। लेकिन हमें इंश्योर करना है कि वो सारे लेटर स्मॉल में होने चाहिए। ओके, एल डॉट पैसेज, इसको हम लोअर में कन्वर्ट कर देते हैं। इफ आई ऑफ जी डॉट लोअर लगा दो, ठीक है, इन डी, देन डी ऑफ डाई आई डी में जो की होगा वो आई ऑफ जीरो एज ए की होगा। की है उसमें हम उसकी वैल्यू में +1 कर देंगे। एल्स अगर वो की नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर डी ऑफ आई ऑफ जीरो को की बनाएंगे, डॉट लोअर की बनाएंगे, और उसकी वैल्यू कर देंगे इज इक्वल टू 1। तो अब जहां पर की एंड वैल्यू पेयर में आ गए सारे फर्स्ट लेटर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि जो सबसे ज्यादा होगा वो हमें आउटपुट में देना है। तो अब क्या करेंगे हम कि फिर से हम एक लेते हैं, काउंट इज इक्वल टू 0, काउंट इज इक्वल टू 0 एंड एक वेरिएबल लेते हैं। चलो वेरिएबल के लिए हम ले लेते हैं डब्लू लिया जाए, क्या लिया जाए, ठीक है वेरिएबल ही ले लो, वी ले लो, VAR ले लो। चलो वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल इज इक्वल टू नन कर लो, कोई नहीं, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, फॉर
आई इन कीज ऑफ डी। ठीक है, ओके। इफ आई इन कीज ऑफ डी, डी ऑफ आई, डी ऑफ आई की जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन काउंट, देन काउंट इज इक्वल टू जो डी ऑफ आई की वैल्यू है वो हो जाएगी, एंड where इज इक्वल टू हो जाएगा डी ऑफ आई। ठीक है, एंड लास्ट में हम कर देंगे रिटर्न वार। ठीक है, करें टेस्ट रन। क्या है दोस्तों, कुछ पास नहीं हुआ, सब गड़बड़ हो गया। कीज इज नॉट डिफाइंड, नेम की, कीज नहीं डिफाइंड है, की होता है क्या? पर आई इन की ऑफ डी, कीज नहीं होता है, की होता है क्या? देखो यार, ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक से जो है गड़बड़ हो जाती हैं। और देखते हैं, हम देखो क्या है सीन। अरे अब क्या हो गया, नेम की इज नॉट डिफाइंड, कैसे करते हैं की के लिए इटरेशन? की हटा दें क्या? फॉर आई इन डी, आई इन डी करते हैं, चलो अब बताओ, आई इन डी। ठीक है, अब सही है, अब करो। नॉट मैच एक्सपेक्टेड आउटपुट, टी योर आउटपुट 8, हमारा रिटर्न काउंट आ रहा है क्या? 5 काउंट रिटर्न कैसे आ गया? रिटर्न तो वार किए थे। आई इन डी है ना, तो वार जो होगा हमारा वो हो जाएगा आई। ओहो हो, वार हमारा आई होगा, काउंट तो डी ऑफ आई होगा, वार हमारा आई होगा। अब बताओ। हम्म 2/3 पास हुआ है, इसका टी आना चाहिए, तो योर आउटपुट ए आ रहा है, डब्लू डब्लू आ रहा है, सी का सी आ रहा है। एक इसका क्यों गड़बड़ हो रहा है? दिस इज ए कैसे आ गया बाबा? दिस इज ए टेस्ट sentences where I wanted to let you know that the sentences are multi-line and words are separated by spaces. The first letter may be of different case, but you should consider it was a lowercase and return the lowercase letter as the result. Also check the other rest cases where you can easily count the most occurring first letter. तो टी आना था, तो ए कैसे आ गया? क्या हमने ऐसा लिख दिया है? अच्छा, प्राइवेट केस कितने पास हुए एक बार देखा जाए रन करके, प्राइवेट पास हुए कि नहीं कुछ, आओ देखते हैं। प्राइवेट तो 3/3 पास हो गए। ओहो, पब्लिक टेस्ट केस में गड़बड़ हो गया है। प्राइवेट तो 3/3 पास हो गए, पब्लिक में 2/3 कैसे पास हुआ? एल हमने पैसेज को स्प्लिट कर दिया स्पेस से, डी हमने डिक्शनरी बना ली। फॉर आई इन एल, इफ आई ऑफ जीरो डॉट लोअर इन डी, अगर वो डी में है तो डी के आई ऑफ जीरो का जो लोअर का वैल्यू उसमें +1 कर दो, एल्स उसको की बना करके 1 कर दो लोअर में। ठीक है, काउंट 0 कर दिया, वेरी नान कर दिया। फॉर आई इन डी, इफ डी ऑफ आई इज ग्रेटर देन काउंट, काउंट इज इक्वल टू डी ऑफ आई, वेरिएबल इज इक्वल टू आई, रिटर्न वेरिएबल। ओके, काउंट को -1 कर दे क्या? काउंट को -1 करके देखो यार। अब
अभी भी 2/3 पास हुआ है, क्यों गड़बड़ हो रहा है ये? मेरा वाला रिजल्ट ए क्यों आ रहा है जब टी आना चाहिए? तो हम्म, हम्म, तो गाइज इसमें जो है पब्लिक टेस्ट में 2 पास हो गया है और प्राइवेट टेस्ट में आप देख सकते हैं कि 3/3 पास है। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे जो है रिटर्न जो है टी के जहाँ पर ए आ रहा है बाकी सही आ रहा है। तो इसको मैंने पाइचाम पे रन करके देखा सेम पैसेज वगैरह को लेकर के, तो यहाँ पर मेरा भी रिजल्ट ए आ रहा है और रीज़न ये है कि ए की वैल्यू एंड टी की वैल्यू दोनों 8 आ रही है, जबकि टी की वैल्यू 9 आनी चाहिए। और वो कैसे मिस हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊं। तो जो मैंने सेंटेंस जो लिस्ट है उसको जब प्रिंट कराया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रिंग आ गया दिस। अब यहाँ पर स्लैश एन है, इसको ये काउंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है फर्स्ट लेटर। एंड यहाँ पर एक चीज़ और आपको दिखाऊं कि एक स्ट्रिंग मेरा ये भी है, देखिए ये देखिए स्पेसेस फुल स्टॉप स्लैश एन द। अब यहाँ पर अगर फर्स्ट लेटर लिया जाए तो एस लिया जाएगा, जबकि यहाँ पर द को अलग नहीं किया है, तो फुल स्टॉप के बाद द होना चाहिए। अभी इसमें पैसेज में दिक्कत है कि कहाँ दिक्कत है मैं नहीं कह सकता, बट यही एक इशू है। मुझे लग रहा है कि ये जो स्ट्रिंग पूरा स्पेसेस डॉट स्लैश एन द एक स्ट्रिंग लिया है, तो इसमें द वाला जो फर्स्ट टी है इसको मिस कर दिया काउंट करना, नहीं तो हमारा टी आता। तो अब इसको कैसे ठीक किया जाए आप देख लेना। बाकी कोड मैक्सिमम तो सही है और आउटपुट भी सही जा रहा है। पब्लिक टेस्ट द्वारा प्राइवेट टेस्ट 3 के 3 पास हैं। आगे हम 4th क्वेश्चन पे आते हैं स्ट्रिंग वाले और इसको डिस्कस करते हैं। रिमूव फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग। तो कोई स्ट्रिंग दिए, गिवन स्ट्रिंग एस, रिटर्न ए न्यू स्ट्रिंग विद द फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 कैरेक्टर को रिमूव करना है। इफ द स्ट्रिंग हैज लेस देन 4 कैरेक्टर रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर 4 कैरेक्टर से लेस है तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करो। ओके, तो रिमूव एजेज कैसे रिटर्न करेंगे? रिटर्न एस ऑफ 2 से लेके -2 तक। ये केस पास होंगे, सबमिट कर देते हैं, देखते हैं प्राइवेट टेस्ट देखते हैं। पब्लिक टेस्ट सारे पास हैं, एक लाइन का है, प्राइवेट टेस्ट भी पास हो गए हैं। सिंपल सिर्फ हमने लिख दिया है कि रिटर्न एस के हमने कर दी है स्लाइसिंग 2 से लेके -2 तक, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर स्ट्रिंग वाले प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और सारे मैंने आपको दिखा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कलेक्शंस वाले प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे होंगे। थैंक यू।